नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वाली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 18। हम रेगुलर ये कह रहे हैं कि जब तक मैं क्लास ले सकता हूं मैं आपको डेली एक बार हमारे यूट्यूब पर मिलूंगा ही मिलूंगा। आप जुड़े रहिएगा, जब भी आपका एग्जाम आए तब आप पढ़ लीजिएगा। वैसे भी हम अभी लाइव नहीं आ रहे हैं, हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में ये फायदा रहता है कि भाई आप अपनी मर्जी से देख लो। लाइव में ये फिक्स रहता है कि आप उसी समय देख पाओगे, फिर आप उसको छोटा बड़ा करना 10 लफड़े रहते हैं, तो ना रहे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं। जैसे आप कहेंगे, किसी दिन आदेश देंगे कि लाइव आके पढ़ाइए, तो हम यूट्यूब पर लाइव पढ़ाएंगे। जल्द ही जो अपने राजस्थान में सूचना सहायक की वैकेंसी आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। अनुदेशक का रिजल्ट कैसा रहा, हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट किसी न किसी से तो आपकी मुलाकात करवाएंगे, ताकि आपको ये लगे कि हम सही जगह से और सही व्यक्ति से पढ़ रहे हैं। टाइपिंग का जो हमारा सिस्टम है, किस प्रकार का हमारा लैब है, एक दिन आपको जरूर व्लॉग में विजिट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक शानदार वाला मोटिवेशनल क्विज। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज नहीं होती, और जीत मिलती है या सीख मिलती है। सिंपल भाषा में बता रहे हैं, हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। साधारण भाषा में हार कर भी बंदा सीख जाता है। कई बार हम क्रिकेट मैच में भी ऐसा कहते हैं, टीम हार गई लेकिन दिल जीत लिया। दिल जीतने का मतलब हुआ कि वहां से हमें सीख मिली कि आपने प्रयास किया, प्रयत्न किया, आपको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगी। यानी असफलताओं से कभी निराश मत होना मेरे दोस्त। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। पहले असफल होंगे, फिर ही किसी दिन जाके सफल होंगे। आपने नाम सुना होगा सिकंदर महान का, अशोक महान का। एक बार में वो महान नहीं बने, उन्हें हजारों बार असफलता मिली है, जब जाकर वो सफल हुए। अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी आपने सुनी ही होगी। हजारों बार अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने का प्रयत्न किया, लेकिन एक बार भी उसे ठीक से सफलता नहीं मिली। दोस्तों, कभी हार मानने वाले जो भी लोग हैं वो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी के साथ बताएं कि हम प्रभात वालिया से पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दमदार, धमाकेदार, सब लोग बोलकर बताइएगा, अच्छी बातें हैं। 0-1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं। देखो, अब सीपीयू की बात करें, यहां पर इस वाले पार्ट में सीपीयू के बाद आउटपुट डिवाइस होते हैं और इस वाले पार्ट में यूजर होता है। अब भाई यहां से 0-1 आएगा, यहां पर मानव की भाषा होगी। तो बताओ ना मुझे कि सीपीयू से 0-1 लेकर मानव की भाषा में कौन बदलता है? तो आप बताएंगे सर आउटपुट डिवाइस ऐसा करते। उल्टा होता, इस साइड यूजर होता ना, तो यहां पर पता है कौन से डिवाइस होते? इनपुट होते ना। यहां पर कौन होता बताओ? यहां पर कौन होता? सीपीयू होता। तो ये इस कंडीशन में हमारा आंसर इनपुट डिवाइस हो जाता। यूजर की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलते ना, तो कौन सा डिवाइस बदलता भाई? इनपुट बदलता ना। तो प्रश्न को पढ़ लो, जवाब दे दो। ह्यूमन की भाषा में अनुवादित करना है, मानव की भाषा में बदलना है, तो कौन से डिवाइस आएंगे? आउटपुट। और अगर कंप्यूटर की भाषा में बदलना होता तो इनपुट आ जाता। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 51। अच्छे सवालों के साथ ये सेशन प्यार से बढ़ रहा है। आप सभी लोग जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आपकी डिमांड आप बता सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से संबंधित जितने भी वीडियो मैं उपलब्ध करा पाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा पाऊं। क्या कह रहे हैं? वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर की जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। देखो, एक बार कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, माउस इनपुट का काम करता है, यहां पे एक ही अलग डिवाइस है। जब हम टेलीफोन लाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेलीफोन लाइन की। और यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है? कंप्यूटर। ये दोनों आपस में इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं
जिसे हम मोडेम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में एक सिग्नल ऐसा यूज किया जाता है और एक सिग्नल ऐसा यूज किया जाता है। ऐसे वाले सिग्नल को हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एनालॉग। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिजिटल। तो कंप्यूटर हमारा मशीन होता है तो वो तो डिजिटल सिग्नल समझता है। टेलीफोन में एनालॉग सिग्नल आते हैं, इन एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। यह काम करने वाली जो मशीन होती है उसे मोडेम कहते हैं। मोडेम मॉड्यूलेटर और साथ में डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, यानी ये एनालॉग को डिजिटल में भी बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में भी बदलता है। मोडेम हमारे दोनों काम करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है। बताओ एक स्कैनर किसे स्कैन कर सकता है? चित्र को और टेक्स्ट को या दोनों को? आंसर क्या आएगा? 3। जब भी स्कैनर फाइल को स्कैन करेगा ना तो एक तो किस में बदल देता है? पीडीएफ में, और दूसरा किस में बदल देता है? इमेज में। इन दो फॉर्मेट में स्कैनर फाइल को स्कैन करता है। इमेज के लिए मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? जेपीईजी है। पीडीएफ का मतलब क्या होता है तो आप बता देना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पीडीएफ को हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। और अगला वर्ड कौन सा होता है? फॉर्मेट। अच्छा, जेपीईजी का मतलब क्या होता है? जॉइंट। अगला वर्ड कौन सा होता है? फोटोग्राफिक्स। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स। अगला वर्ड कौन सा होता है? एक्सपर्ट। और अगला वर्ड कौन सा होता है? ग्रुप। तो जेपीजी का मतलब क्या हुआ? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जनरल भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं स्कैनर जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी इमेज होता है, उसे जेपीजी में बदल देगा या फिर उसे पीडीएफ बनाकर भेज देगा। भाई आप जयपुर रह रहे हैं, आपका दोस्त भरतपुर, कोटा या अलवर रहता है, तो आपको बोलता है कि मुझे आपके नोट्स भेजो, तो आप उसे स्कैन करके भेजेंगे, पीडीएफ बनाकर भेजेंगे मतलब, या इमेज भेजेंगे। इमेज तो बहुत सारी भेजनी पड़ेगी, पीडीएफ एक से ही काम चल जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद 54 क्या कह रहे हैं? प्रश्न की बातें क्या है समझने की कोशिश करो। लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है? मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है मेरी बात? पहला होता है इंकजेट, दूसरा होता है ड्रम और तीसरा होता है चैन। कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो ये भी बताया था। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील, और एक पेज प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर। ये कुछ बातें की थी। प्रश्न में क्या पूछा है? लाइन प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? टिक लगा दो ना। ये कौन सा है? पेज। कैरेक्टर तो खुद प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल ये लाइन प्रिंटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैरेक्टर तो सबसे धीमे होते हैं और लाइन की स्पीड एलपीएस में होती है, इसकी किस में होती है? सीपीएस में होती है, इसकी किस में होती है? पीपीएम में। पीपीएम का मतलब क्या होता है भाई? पेज पर मिनट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार जानदार वाले क्वेश्चन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। रिजोल्यूशन, जैसे आपने देखा हो कहीं लिखा हो 800 गुणा 600, कर रहा हूं भाई पेंशन, 800 गुणा 600, कहीं पे लिखा हो 1024 गुणा 768, कहीं पे लिखा हो 1600 गुणा 1200, इनको गुणा कर दोगे ना 4840, ये क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन बन जाएगा। इसकी अगर बात करें, जो पिक्सल होता है, पिक्सल की सीरीज जो होती है उसे ही हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक इमेज जो स्क्रीन पर बनती है उसमें जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा ना, वो इमेज उतने ही ज्यादा पिक्सल को कैरी करती है। इसका मतलब जो भी डिस्प्ले डिवाइस होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या शामिल होता है? रिजोल्यूशन शामिल होता है। प्यार से बोल रहा हूं, मोहब्बत से बता रहा हूं। क्या आंसर आएगा इसका? डिस्प्ले डिवाइसेस। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है। अभी अगर मैं कहूं
चित्र को किससे किया जाता है? स्कैनर से। स्कैनर नहीं है मेरे पास गुरुजी, OCR से कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड से तो टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका? किसी भी चित्र को आप स्कैनर से कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। क्या माउस से कर सकते हैं? क्या नहीं? क्या कीबोर्ड से कर सकते हैं? क्या नहीं? क्या लाइन प्रिंटर से कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? ठीक है मेरी बात। आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न के लिए चर्चा करने की कोशिश जारी है। बताइए 57, आज के सेशन में इसके बाद केवल 4, फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन इनपुट करती है और कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, वो क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं? क्या नहीं, ये तो आउटपुट देते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते ही नहीं है। डिवाइसेस के साथ में तो कभी सॉफ्टवेयर जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइसेस तो हार्डवेयर होते हैं। तो कौन से डिवाइस का यूज करते हैं हम? इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोग्राम के टेक्स्ट, रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ प्रोसेसिंग चक्र प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? भाई साहब, गलती से एक दिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, वो इतना मरीज को परेशान करते हैं, वो खांस गया वो भी लिख देते हैं। एक बार मैं बीमार हुआ, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आया, मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा, लड़ लिया उनसे, तो उसने फाइल में डाल दिया कि पेशेंट हमें इरिटेट कर रहा है, इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। फिर वो डॉक्टर आके मुझे एक ऐसे रूम में ले गया जहां पर मरीज सो रहे थे, बोला भाई देख ले ऐसी हालत हो जाएगी, लगवा ले। बाद में लगवा लिया मैंने, लेकिन वो फाइलिंग कर दी उसने। फाइलिंग का मतलब क्या कर दिया? डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। अगर हम किसी चक्र को लिख कर रखते हैं ना, तो प्रैक्टिकली उसे क्या कहते हैं? हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? ए आ जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डगलस सी एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका कर्सर होता है, जिससे सबसे पहले 1964 में डगलस एंजलवर्थ ने बनाया था। माउस किसमें काम करने वाला डिवाइस है? GUI। GUI के साथ साथ माउस कौन सा डिवाइस है? पॉइंटिंग। मुझे बताओ, क्या माउस का कर्सर होता है क्या? यस। माउस के कर्सर को क्या कहा जाता है? पॉइंटर। अब मुझे बताओ, उस कर्सर का आइकन कैसा होता है? तो एरो का होता है। क्या हम उस आइकन को चेंज कर सकते हैं क्या? यस। आपको आइकन चेंज करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर माउस का कर्सर का जो आइकन होते हैं ना, उन्हें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आज का, आज के दिन का, आज के सेशन का जितने भी आप समझो, उसका लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को एंड करेंगे। मैं भी आराम करूंगा क्योंकि आज के दिन पर खूब सारी क्लासें हमने रिकॉर्ड की है। वे डिवाइसेस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, जो डिवाइस सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, वो इनपुट होते हैं, आउटपुट नहीं होंगे। आउटपुट नहीं होंगे। और तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट के विपरीत आउटपुट होता है। एक आ जाएगा, ये आंसर भी हट जाएगा। ठीक है। डिवाइस दैट मेक इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, एंड द डिवाइस दैट वर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहां पर अपोजिट कर देना इसको, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। आंसर क्या आया इसका? क्या आया? इनपुट फिर आउटपुट। बात वापस, हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज नहीं होती है, या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा रखो, और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, तो ये बुक CET की अच्छा सिलेबस कवर कर रही है। आज के सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।